कक्का भय बीमार, कक्को सराने बैठी मुंह दबा रही। ये बुंदेली भाषा में है। कक्का भय बीमार के कक्को सराने बैठी मुंह दबा रही। अपने उनकी सेवा कर, नाम नहीं लेते बुंदेली में, अपने उनकी सेवा कर पुण्य कमा रही। खैरे की माता को, खैरे की माता को सुमर सुमर कक्का की खैर मना रही। कक्का भय बीमार के कक्को सराने बैठी मुंह दबा रही। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं कदेरा निवासी श्री रमेश चंद्र वाजपेयी मधुर जी से। ये यहाँ के जाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार हैं। नमस्कार वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद्र वाजपेयी है और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। और मैं, कौन सा गाँव? चौका गांव है, गांव चौका है, बुंदेलखंड में पड़ता है। और मैं बड़ी अभावों की जिंदगी रही मेरी। मैं जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ मैं। और मैंने बचपन से ही मुसीबत झेली है और मुसीबत झेल झेल करके मैं आगे बढ़ा हूँ। और मेरा लिखने का शौक कक्षा 10 से 11 से था, तभी से मैं लिख रहा हूँ। और तो ये क्या आपको विरासत में मिला है शौक? जी सर, मेरे पिताजी वो कवि थे। क्या नाम था उनका? श्री प्रभुदयाल वाजपेयी। और फागे गाते थे, फाग लिखते थे और बुंदेलखंडी फागे, ये उनका रोजमर्रा का काम था। लिखते थे और गाते थे। तो एक कंपटीशन हुआ एक ग्राम अलगी में दिनारा के पास। उसमें कंपटीशन हमारे पिताजी जीत गए तो किसी ने उन्हें जहर दे दिया। हाँ, तो वो एक्सपायर हो गए। और हम लोग फिर, मैं भी मेरे पिताजी के मरने के 1 महीने बाद हुआ हूँ मैं। मेरी जिंदगी बड़ी अभाव में रही और मैं धीरे धीरे समय समय मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन मैंने अपना एम नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य के प्रति मैं हमेशा सचेत रहा। भले ही खाने न मिले, पीने न मिले, लेकिन मैं अपना कर्तव्य नहीं भूला मैं। और मैं वाजपेयी जी, आप जीविकोपार्जन के लिए आप बताया आपने कि आप शिक्षक भी रहे हैं। तो कहाँ आप पोस्ट हुए, कब पोस्ट हुए, कब रिटायर हुए? जीविकोपार्जन के लिए मेरे पास खेती भी थी और मैं अध्यापक बना। अध्यापक बन करके फिर मैं ग्राम खोआ, दिनारा, चौका, टोड़ा इत्यादि ऐसे गांव में मैं रहा। और मैंने बड़े कर्तव्य निष्ठा से काम किया। 10:30 में पहुंच जाता था मैं। और अपने कर्तव्य के प्रति मैं कभी एतलाही नहीं की मैंने। मेरे पास स्कूल था लेकिन स्कूल को मैंने नहीं देखा। मैंने अपने कर्तव्य को ज्यादा सर्वोपरि दिया है। आपका खुद का अपना एक स्कूल आपने बनाया? जी, मेरा स्कूल है सीता सेंट्रल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरी बच्ची को ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसका नाम सीता था, तो उसकी याद में मैंने ये स्कूल खड़ा किया है। और भगवान की दया से अभी करेरा में अच्छी प्रतिष्ठित स्कूल है और करीबन 1200 बच्चे हैं, 37 का स्टाफ। इंटरमीडिएट तक है? इंटरमीडिएट तक है, 10+2। वाजपेयी जी, आपकी जो लेखी यात्रा, जैसे आपने बताया आपके पिताजी से विरासत में मिली है, तो आप फिर कब आपके लेखन में और उभार आया? मैं इंटर के बाद जब मैं ग्रेजुएशन हुआ तो ग्रेजुएशन में जब मैं दतिया से बीए किया, मैंने दतिया से ग्रेजुएशन करके तब मैं लिखना शुरू किया। और लिखता तो मैं कक्षा 11-12 से लिख रहा हूँ, लेकिन प्रकाशित हुआ हूँ मैं बीए में। और कहाँ का प्रकाशन हुआ आपका? भोपाल, शिवपुरी और कई पत्रिकाओं में हुआ। जी। और फिर मैंने आपकी खुद की कोई रचना? जी हाँ, मेरी खुद की 1-2 पुस्तकें हैं। दिखाइए। जो ये है, एक पुस्तक है मधुर सुमन के नाम से है। अच्छा, इस पुस्तक में क्या विस्तृत जानकारी दें? सर, इस पुस्तक में मैंने जीवंत जो डेली न्यूज में, डेली बेसिस में जो परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों को लेकर के मैंने कविताएं लिखी है, जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। पढ़ करके ऐसा नहीं पढ़ के आदमी ऐसा रख दे, नहीं, बल्कि पढ़ के उसको मनन करे और उस पर विचार करे। ऐसी मैंने अपनी कविताओं में समावेश किया है। और दूसरी कविता है मेरी किसका श्याम, दूसरी पुस्तक श्याम किसका। ये श्याम किसका मैंने
भक्ति भाव के हिसाब से भी है और सामायिकी के हिसाब से मैंने कुछ कविताएं तो बड़ा गुण विषय है, क्योंकि श्याम इस बात पे विवादित रहे जी। कि श्याम मीरा के थे या राधा के थे या रुक्मणी के थे। तो मैंने प्रयास किया है कि श्याम किसके थे, राधा के थे या रुक्मणी के, क्योंकि रुक्मणी तो सारी सुधा थी जी और राधा थी उनकी प्रेम का जी। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ये पाठक के ऊपर छोड़ा मैंने जी। कि किसको वो निर्णय करे, निर्णय करे अच्छा। चयन किसको करे। जी। तो मैंने कविताएं और मैं बुंदेलखंडी भाषा में विशेष ध्यान रखता हूँ और मैंने लिखी भी है बुंदेलखंडी भाषाएं जी। और कविताएं लिखी, गीत लिखे मैंने। तो अच्छा वाजपेयी जी, फिर आपका मंच पे जाना कब से शुरू हुआ? मंच पे जाना मुझे करीबन 8-10 साल हो गए मुझे। जी। मैं मंच पे जाता हूँ। कहाँ कहाँ आपने यहाँ काव्य पाठ किया? दिनारा, शिवपुरी, नरवर और ये तुम्हारे झांसी में 1-2 जगह गया हूँ जी और मैं दतिया भी गया हूँ, मैं दतिया। जी। तो इस तरह से मेरा बुंदेलखंडी भाषा पर मैं विशेष जोर देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मातृभाषा तो हिंदी है ही, लेकिन बुंदेलखंडी भाषा का भी हमारा प्रचार प्रसार हो। हाँ, ये मैं प्रयास करने का भारी प्रयास करता हूँ। वाजपेयी जी, चूंकि आपने बुंदेलखंड की बात की है जी। तो हम चाहेंगे अगर आपको कोई बुंदेली रचना आपकी याद हो हाँ तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सुना रहे। कक्का भय बीमार, कक्को सराने बैठी मुंह दबा रही, ये बुंदेली भाषा में है। जी, जी। कक्का भय बीमार के कक्को सराने बैठी मुंह दबा रही, अपने उनकी सेवा कर, नाम नहीं लेते बुंदेली में, अपने उनकी सेवा कर पुण्य कमा रही, खेरे की माता को, खेरे की माता को सुमर सुमर कक्का की खैर मना रही, कक्का भई बीमार कक्को सराने बैठी मुंह दबा रही। बीते दिन की कर कर याद है, बीते दिन की कर कर याद है, असुआ ढड़का रही, बीते दिन की कर कर याद है, असुआ ढड़का रही। काउ दिन अगर कक्का को कछु हो जाए, काउ दिन अगर कक्का को कछु हो जाए तो रोटी के परजे हैं लाले, तो रोटी के परजे हैं लाले। लड़का और बहुमन से दिल, लड़का और बहुमन के दिल हैं काले, तनक तनक बातन से, तनक तनक बातन से बड़ी बहू मायके को देत उड़ाने, तनक तनक बातन से बड़ी बहू मायके के देत उड़ाने। ले झोला आए दिन मायके को ठाड़ी करत नए नए बहाने, कक्का भी साग न जावे, कक्का की साग न जावे, कक्का की साग न जावे, पुरातन पुरावरन से छोटी मेरी बात है, छोटी छोटी मेरी बात हमारी, कक्का भाई बीमार कक्को बैठे मुंह दबा रही। और कक्का दबा रहा हूँ, बीमारी देख कक्को भाई उन्हें उजाबुल, बीमारी को देख कक्को भाई उजाबुल, दिन तो बातन में कट जाते, दिन तो बातन में कट जाते, रातें काटे से न कटे कर देती हैं सूल। आज कल की बहुएं, आज कल की बहुएं मुंह को नवा रही, सास है फेर सास है शेर तो बहुएं सवा शेर हो रही, कक्का भाई बीमार इसराने बैठे कक्को मुंह दबा रहे। ये मेरी कविता थी और मैं हिंदी कविता भी लिखता हूँ। तो अगर आपको छोटी सी कविता याद हो तो उसको भी है बताइएगा। मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, निस्वार्थ और निष्कपट दुलार चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए, बस मुझे प्यार चाहिए। मैं सौदागर नहीं हूँ कि मैं बदले में कुछ मांग सकूं, मैं सौदागर नहीं हूँ कि बदले में कुछ मांग सकूं, बस आत्मता का साकार चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए। कुछ दे सकूं इस जमाने को, कुछ दे सकूं इस जमाने को, ऐसा पथ प्रदर्शक सारोकार चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए। साहित्य सृजन का एक कोना पकड़े, साहित्य सृजन का एक कोना पकड़े, इस भवसागर से उस पार उतर जाऊं, ऐसा मुझे पतवार चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए। शब्दों से अनुभव हूं, शब्दों से अनुभव हूं, शब्दों से अनुभव हूं, सर बस तुम्हारे सानिध्य में शब्दों का भंडार चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए। लक्ष्मी जी, जहाँ आपने इतनी सारी कविताएं लिखी, मंचों पे भी गए, तो सम्मानों से आपको कहाँ कहाँ नवाजा गया? मुझे प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश से मुझे फंदा नामक कहानी पर मुझे पुरस्कृत किया गया
और मेरे ये है जी। शिवपुरी साहित्यिक मंच से कई सर्टिफिकेट दिए हैं, जी। लिखा है जी ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा कुछ 2023 शुरू हो गया है अब, जी जी कुछ नया प्रोजेक्ट आपका आने वाला है जो हमारे हाँ। दर्शकों को चौंका देगा? मैं 2023 में एक काव्य संग्रह जो कि बुंदेली भाषा में है वो पूरी तरह से होने जा रहा है, तैयार है? हाँ तैयार है, और क्रमशः एक आध महीने 2 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा, तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। जी धन्यवाद। वाजपेयी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपने ये सब जो काव्य यात्रा आपकी रही है, जी जी और चूंकि आप शिक्षक भी रहे, गवर्नमेंट जॉब में भी रहे, आपका खुद का स्कूल भी जी, रहा, जी, जी। तो ये कैसे सामने बिठा पाए, क्योंकि इन सब के लिए समय तो निकालना ही पड़ता नहीं है। है, मैं अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेत रहा हूँ। स्कूल खोला मैंने, उसके लिए हेड मास्टर प्रिंसिपल को अलग जिम्मेदारी दे दी। मैं सुबह शाम स्कूल देखता था, जी। कोई परेशानी हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार था, और लेकिन स्कूल के प्रति, अपने धंधे के प्रति मैं आत्मविश्वासी नहीं रहा हूँ। मैं गद्दारी नहीं की अपने धंधे से। और काव्य लेखन के प्रति भी आप काव्य समय लेखन- निकाल जी पाते हाँ, थे? रात को जब सब लोग सो जाते थे, मिसेज वगैरह सो जाती थी, तब मैं ये कविता लिखता था। हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल, कहते हैं कि रचनाकार या कलाकार के पीछे उस एक महिला का हाथ होता है, तो क्या आपके लेखन में आपकी पत्नी का भी सहयोग मिलता है? मुसीबत में बहुत सहयोग दिया उसने, और लेखन में? लेखन में भी सहयोग दिया। लेखन में कभी कभी चिढ़ जाती थी, तो उनको लगता होगा हाँ, कि जरूरी ये नहीं है। जरूरी ये नहीं है, लेकिन जब लोग सो जाते थे तब मैं जाके काव्य रचना करता था मैं, जी और जब सो गए सब लोग काव्य लिखता था, और मेरी काव्य रचना सफल भी हुई। जी। अच्छा वाजपेयी जी, आप जैसा कि जानते हैं, बहुत सालों से या 1.5-2 साल से देख रहे हैं, बंजारा बीट एक इन्फॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। हाँ हम पूरे बुंदेलखंड में भाग रहे हैं कि कोई कलाकार छूटे ना पाए, कोई रचनाकार छूटे जी, ना जी, पाए। जी। आप हमारे दर्शकों को अपने मीठे अंदाज में कोई संदेश दीजिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सब साहित्यकारों को और समस्त दर्शकों को कि हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहिए, तो मंजिल आपकी आसान है, और आप कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे तो कोई भी परेशानियां, कोई भी बाधाएं आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बशर्ते आप अपनी ईमानदारी के प्रति सचेत रहें। तो ये थे रमेश चंद्र वाजपेयी जी उर्फ मधुर। हाँ, एक सवाल और, जी आपने अपनी रचनाओं के साथ उपनाम जो लगाया है, हाँ। ये मधुर लिखा है, इसके पीछे भी क्या कहा? जी, मधुर क्या है कि पहले मेरे दोस्त वगैरह थे, ये मेरी कविताएं पढ़ते थे, तो बड़ी बड़ी मीठी कविताएं तुम्हारी, तो आप मधुर क्यों नहीं लिखते? तो जब से मैंने अपना मधुर नाम लिखना शुरू कर दिया, और मुझे पसंद भी है, और लोगों को भी पसंद है। तो पुनः ये थे रमेश चंद्र वाजपेयी जी। मधुर इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में मधुरता है, मीठापन है। बंजारा बीट से बात करने के लिए वाजपेयी जी बात। थैंक यू। आपने जो समय दिया हमारे लिए, और आपने इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसा है कि मैं ये प्रयास करूंगा कि आप भी ऐसे अनगिनत अनचिन्हित कवि साहित्यकारों को ढूंढ ढूंढ लाएंगे आप, ऐसी मुझे आशा है। और मैं बीट बंजारा से ये मैं अपेक्षा रखता हूँ कि कोई होंगे जो साहित्यकार पढ़े हैं उनको उभार कर ऊपर लाइए। धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।